हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में कौन सी नई आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न की थी? तो फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध में करों में वृद्धि कर दी गई थी, रक्षा व्यय में वृद्धि की गई थी, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली बार आयकर शुल्क शुरू किया गया था। 1913 से 18 के बीच वस्तुओं की कीमतें में काफ़ी वृद्धि देखी गई। इसके अलावा उनके द्वारा सिपाहियों की जबरन भर्ती सेना में की गई थी। नेक्स्ट है 1921 के जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? तो फ्रेंड्स, 1921 के जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी में मारे जाने वाले लोगों की संख्या थी 120 से 130 लाख। नेक्स्ट महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए कब यात्रा की थी? तो ये यात्रा उन्होंने 6 नवंबर 1913 में की थी। नेक्स्ट सत्याग्रह के विचार में गांधी जी किस पर जोर देते थे? तो फ्रेंड्स, सत्याग्रह के विचार में गांधी जी सत्य की खोज और सत्य की शक्ति पर आग्रह करने के लिए जोर देते थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था बिहार का चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है किन कारणों से खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? तो फ्रेंड्स, फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी फैल जाने के कारण किसान जो थे लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह के तहत राजनीतिक कैदियों को कितने साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का प्रावधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक रॉलेट सत्याग्रह के तहत राजनीतिक कैदियों को जेल में रखने का प्रावधान था। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के समय कहां पर बहुत बड़े स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर, और गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो वो दिन था बैसाखी का। नेक्स्ट है अमृतसर में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? तो फ्रेंड्स, वैशाली मेले में भाग लेने के लिए और सरकार द्वारा लागू कानून का विरोध करने के लिए अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किन गाँवों पर बम बरसाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरांवाला, पंजाब में उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांवों पर बम बरसाए गए थे। नेक्स्ट रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः सीमित था। तो फ्रेंड्स, ये सत्याग्रह मुख्य रूप से शहर व कस्बों में ही सीमित था। नेक्स्ट खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका गठन 1919 ईस्वी में बम्बई में किया गया था, जिसका उद्देश्य था खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा करना। नेक्स्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स, वो था सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये रचना महात्मा गांधी जी की है, जिसको उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट है किस आंदोलन के समय 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य 1 साल के भीतर ही रखा गया था, और इसकी चर्चा उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक में भी की थी। नेक्स्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये अधिवेशन था दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1920 के गर्मियों में गांधी जी किसके साथ असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर की यात्राएं की थी? तो वे थे शौकत अली के साथ मिलकर उन्होंने देश भर में यात्राएं की थी। नेक्स्ट है
असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरों में किसके हिस्सेदारी के साथ हुई थी? तो शहरों में शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस पार्टी ने काउंसिल में प्रवेश तथा चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था? तो वो था मद्रास का जस्टिस पार्टी, जिसका निर्माण गैर ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 19 से 21-22 के बीच विदेशी कपड़ों की कीमत 102 करोड़ से घटकर कितना हो गया था? तो फ्रेंड्स ये 57 करोड़ हो गया था और विदेशी कपड़ों का आयात जो था वो आधा रह गया था। नेक्स्ट, अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था और इसका गठन अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया गया था। बाबा रामचंद्र देव ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे और इन्होंने अवध में किसानों का नेतृत्व किया था और इन्होंने अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का भी गठन किया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने कब अवध के गांवों का दौरा किया था? तो फ्रेंड्स उन्होंने जून 1920 ईस्वी में अवध के गांवों का दौरा किया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समय बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया था? तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, उग्र गुरिल्ला आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में हुआ था और इसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था और इनको 1924 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसे बेगार कहा जाता है। नेक्स्ट है, बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट जो था वो 1859 ईस्वी में आया था और इसके तहत बागानों में काम करने वालों को बागान छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और इसके स्थगन के समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। और किस घटना के बाद इसको स्थगित किया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस उद्देश्य से गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करने पर सुझाव देने के उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी में ये बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट है, किस वर्ष लॉर्ड इरविन भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान किया था? तो उन्होंने अक्टूबर 1929 ईस्वी में डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान किया था। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत के भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को स्वीकार किया? तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को स्वीकार किया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। नेक्स्ट है, वायसराय इरविन को गांधी जी ने पत्र कब लिखा था? तो गांधी जी ने वायसराय इरविन को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 11 मांग रखी थी और 11 मांगों को 11 मार्च तक पूरा करने के लिए अल्टीमेटम दिया था इरविन को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? तो फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और ये यात्रा 24 दिन तक चली थी और इसमें प्रत्येक दिन 10 मील की दूरी तय की गई थी। लगभग 240 मील तक की यात्रा की गई थी जिसमें 78 लोग पार्टिसिपेट किए थे और इसमें एक पत्रकार थे जिनका नाम था पेब मिलर। नेक्स्ट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर
नमक कानून का विरोध करने वाले अबुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो फ्रेंड्स उन्हें अप्रैल 1930 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा के समय जब गांधी को गिरफ्तार किया गया तो कहाँ के औद्योगिक मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया था? तो फ्रेंड्स सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार करने के पश्चात आंदोलन किया गया था, जिसमें 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन कब गए थे? तो फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन दिसंबर 1931 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स इसे 1934 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, किसके भय से कांग्रेस भारत विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में हिचकिचाती थी? तो फ्रेंड्स अमीर किसान और जमींदार के नाराजगी के भय से भारत विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में कांग्रेस हिचकिचाती थी, और यही कारण था कि गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित रहे थे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब व कहाँ पर की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इसमें शामिल थे भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर फेंका था, और इन्होंने इरविन के ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया था। नेक्स्ट, जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी उनकी उम्र क्या थी? तो फ्रेंड्स जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी उनकी उम्र 23 साल थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? यह कथन भगत सिंह का है। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फीकी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, किस वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट, 1930 ईस्वी में कहाँ पर टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया था? तो ये स्थान था छोटा नागपुर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस लिया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 ईस्वी में वापस ले लिया था, और पुनः इसको 1932 ईस्वी में शुरू किया और पूर्ण रूप से इसको 1934 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है, किसका कथन है? तो फ्रेंड्स ये कथन महात्मा गांधी का है, और उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। नेक्स्ट है, दलित वर्ग एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच किस बात पर काफ़ी विवाद हुआ था? तो फ्रेंड्स दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच काफ़ी बहस हुई थी। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो यह पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, और इसके तहत प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्ग को आरक्षित सीटें प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है, किस सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, भारत माता छवि निर्माण का आरंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 के दशक में किया गया था, और उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा था, जो स्वदेशी आंदोलन के समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट, किस आंदोलन की प्रेरणा से और किसने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था? तो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत माता की छवि को चित्रित किया था। अपने पेंटिंग में उन्होंने
उन्हें सन्यासिनी के रूप में दर्शाया, जो शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। नेक्स्ट है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में किसने प्रकाशित किया था? तो फ्रेंड्स, ये मद्रास के नटेशा शास्त्री के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था, उसमें कौन कौन से रंग थे? तो फ्रेंड्स, इसमें लाल, हरा और पीला रंग था। और झंडे में ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल तथा हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। इसके अलावा 1921 ईस्वी में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया गया था, जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग था, और मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखा था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। नेक्स्ट है भारतवर्षीय इतिहास की लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तारिणीचरण चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो इसका प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में पारित किया था, और 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई क्षेत्र के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया, और उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट, करो या मरो नारा का संबंध किस आंदोलन से है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में बंगाल से कौन सी महिला शामिल थी? तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन में बंगाल से मातंगिनी हजारा शामिल थी, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रामा देवी शामिल थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे।